गाइस, SHY कार्स में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम लाए हैं वेरिएंट्स कंपैरिजन, जो कि फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट, जो कि एक राइडिंग क्वालिटी के मामले में और एक कंफर्टेबल राइड जाने के लिए एक बेस्ट SUV है इको स्पोर्ट। और इको स्पोर्ट को AC के मामले में भी जाना जाता है। फोर्ड की एक बेस्ट SUV है इको स्पोर्ट। और इंडिया में तो इस गाड़ी को पसंद किया ही जाता है। इंडिया के बाहर भी कई जगहों पे इको स्पोर्ट का क्रेज बना हुआ है, क्योंकि एक इको स्पोर्ट एक काफी कंफर्टेबल गाड़ी है राइडिंग क्वालिटी के मामले में। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए इको स्पोर्ट का। क्या आपको टाइटेनियम प्लस पसंद करना चाहिए या आपको थंडर एडिशन पसंद करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा वेरिएंट मिलेगा, क्या प्राइस है, क्या प्राइस डिफरेंस है। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और कौन सा वेरिएंट आपको प्रेफर करना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा कि मेरा लेटेस्ट वीडियो जो भी आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इको स्पोर्ट के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इको स्पोर्ट की ऑन रोड प्राइजेस, फैजाबाद ऑन रोड प्राइजेस है 8,04,000 रुपीज और टॉप मॉडल की कीमत आएगी आपकी 11,61,000 रुपीज। इसमें आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल का इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। और डीजल में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा मैनुअल के साथ साथ। तो प्राइस की बात होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंजन ऑप्शंस की। तो पहले पेट्रोल इंजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलता है 1500 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर DOSC इंजन और ये एक 1.5 लीटर VCT पेट्रोल इंजन है, जिसकी 121 हॉर्स पावर है, 149 Nm टॉर्क और वो देगा आपको 15.9 kmpl का एवरेज। और इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेंगे। और ऑटोमेटिक में आपको माइलेज क्लेम करेगी पेट्रोल 41.3 kmpl का माइलेज क्लेम करेगी ऑटोमेटिक में, और मैनुअल में 15.9 kmpl का। अब चलिए बात कर लेते हैं इको स्पोर्ट के डीजल इंजन की। तो डीजल इंजन में भी आपको मिलेगा 1500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर 1.5 लीटर DVC5 डीजल इंजन, जिसकी 99 हॉर्स पावर है, 215 Nm टॉर्क और वो देगा आपको 21.7 kmpl का एवरेज। और ये डीजल इंजन में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जबकि आपको पेट्रोल इंजन में 3 सिलेंडर इंजन्स मिलेंगे। चलिए इंजन्स की बात कर ली। अब चलिए बात कर लेते हैं कलर्स की और देखते हैं आपको इको स्पोर्ट में कौन कौन से कलर्स मिलते हैं। तो इसमें आपको टोटल 7 कलर्स के ऑप्शंस मिलेंगे। ब्लू, व्हाइट, सिल्वर, क्रेयॉन मतलब ब्राउन से कलर का टाइप का कलर मिलेगा। फिर आएगा रेड, फिर ब्लैक और एक आखिरी कलर आएगा ग्रे। मतलब आपको टोटल 7 कलर्स के ऑप्शंस मिलेंगे इको स्पोर्ट्स में। चलिए अब बात कर लेते हैं कितने वेरिएंट्स आते हैं और कितने वेरिएंट्स की क्या क्या प्राइजेस हैं, ये क्लियर हम आपको कर देते हैं। तो इसमें आपको टोटल 13 वेरिएंट्स मिलेंगे, 13 वेरिएंट्स मिलेंगे इको स्पोर्ट में, पेट्रोल, डीजल और ऑटोमेटिक को मिला के। तो सबसे पहला है इसमें AVNT, जिसकी कीमत है 8,04,000 रुपीज। फिर AVNT 1.5 डीजल, जिसकी कीमत है 8,54,000 रुपीज। फिर आएगा ट्रेंड 1.5 लीटर TVCT इंजन, जिसकी है 8,84,000 रुपीज। फिर आएगा ट्रेंड्स 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसकी कीमत है 9,34,000 रुपीज। फिर आएगा टाइटेनियम, जिसकी कीमत है 9,63,000 रुपीज। फिर आएगा टाइटेनियम में डीजल इंजन, जिसकी कीमत है 10,02,000 रुपीज। फिर आएगा टाइटेनियम प्लस पेट्रोल, जिसकी कीमत है 10,53,000 रुपीज। फिर आएगा थंडर एडिशन पेट्रोल, जिसकी कीमत है 10,56,000 रुपीज। फिर आएगा थंडर एडिशन डीजल, जिसकी कीमत है 11,03,000 रुपीज। फिर आएगा टाइटेनियम प्लस डीजल, जिसकी कीमत है 11,03,000 रुपीज। फिर आएगा टाइटेनियम प्लस MT स्पोर्ट्स, जिसकी कीमत है 11,08,000 रुपीज। फिर आएगा टाइटेनियम प्लस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक के साथ, जिसकी कीमत है 11,43,000 रुपीज। फिर आएगा टाइटेनियम प्लस MT स्पोर्ट डीजल,
जिसकी कीमत है 11,61,000 रुपीज़। चलिए, अब हमने सारी वेरिएंट्स के बारे में हमने आपको बता दिया, सारे वेरिएंट्स के प्राइस के बारे में बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं इको स्पोर्ट के डायमेंशंस के बारे में। तो इसमें आपको लेंथ मिलेगी 3998 mm की, फिर आएगा ब्रेथ 1765 mm की, हाइट 1645 mm की, व्हील बेस 2519 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm और 1302 kg का वेट मिलेगा इको स्पोर्ट में, और 352 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी, जो कि एक एसयूवी के मामले में काफी अच्छी बूट स्पेस है इको स्पोर्ट की। और 52 लीटर के फ्यूल टैंक्स मिलेंगे, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे इको स्पोर्ट में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट्स प्रेफर करना चाहिए इको स्पोर्ट का। हमने आपको इंजन्स के बारे में बता दिए, कौन कौन से कलर्स आते हैं वो बता दिए, और डायमेंशंस के बारे में बता दिए। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट्स आपके लिए इको स्पोर्ट का बेस्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एबिलिटी बेस वेरिएंट की, इको स्पोर्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं बेस वेरिएंट में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाया करेंगे अगर आप इको स्पोर्ट का केवल बेस वेरिएंट प्रेफर करेंगे। तो इसमें आपको मिलेंगे 2 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, एबीएस, ईबीडी, इंजन इमोबिलाइजर, रिमोट, मतलब वो रिमोट कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, रिमोट आपको मिलेगी, और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और इसमें आपको मिलेंगे मैनुअल एसी, हीटर, एंटी ग्रिल मिरर, और रियर पार्किंग सेंसर्स, हेडलाइट्स एंड इग्निशन की ऑफ रिमाइंडर, और 12 वोल्ट का आउटलेट मिलेगा एक ठो आपको इको स्पोर्ट में। इंटीरियर में आपको डुअल टोन फिनिशिंग्स मिलेंगे, और ब्लैक एंड ग्रे कलर में इंटीरियर कलर्स की फिनिशिंग्स मिलेगी। आगे हेडरेस्ट, आगे पीछे हेडरेस्ट मिलेंगे, पावर विंडो फ्रंट एंड रियर आगे पीछे दोनों मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम्स, एक्सटीरियर डोर हैंडल्स ब्लैक कलर्स में मिलेंगे, और डोर पॉकेट्स फ्रंट मिलेगी। ओआरवीएम आपको ब्लैक फिनिशिंग्स की मिलेगी। एक्सटीरियर की बात कर ली जाए तो इसमें रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स। लाइट की बात कर ली जाए तो इसमें हाइलोजन हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, टेल लाइट हाइलोजन मिलेगी, केबिन लैम्प, फ्रंट एंड रियर हेडलाइट्स एडजस्टेबल। चलिए इंस्ट्रूमेंटेशन से बात कर ली जाए तो इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स मिल जाएंगे, एवरेज फ्यूल वार्निंग, डिस्टेंस टू एमपीटी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, स्विफ्ट इंडिकेटर और टैकोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे। चलिए इंफोटेनमेंट में देख लिया जाए तो इंफोटेनमेंट में आपको केवल और केवल म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे, मतलब म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शंस मिलेगा, 4 स्पीकर्स, यूएसबी, ऑक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, MP3 और FM रेडियो जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे। तो बेस वेरिएंट में आपको ये सभी फीचर्स मिल जाया करेंगे। अब चलिए थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं बेस वेरिएंट के अलावा आपको ट्रेंड वेरिएंट्स में और कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाया करेंगे। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाया करेगी, जो कि आपको अभी तक मैनुअल मिल रही थी बेस वेरिएंट में। रियर वाइपर्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, एक्सटीरियर डोर हैंडल्स कलर्ड में मिलेंगे, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स, जो कि आपको अभी तक बेस वेरिएंट में ब्लैक कलर के मिल रहे थे, लेकिन अब आपको कलर्स में मिलेंगे। टच स्क्रीन डिस्प्ले, GPS, 6 स्पीकर्स, जबकि आपको बेस वेरिएंट में अभी तक 4 स्पीकर्स मिल रहे थे, इसमें 6 स्पीकर्स मिल जाया करेंगे। तो बेस वेरिएंट के अलावा आपको ट्रेंड वेरिएंट्स में ये सभी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाया करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं और बढ़ते हैं और ऊपर वेरिएंट की। तो उसमें देखते हैं आपको ट्रेंड्स के अलावा और कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाया करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाइटेनियम वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। उसमें देखते हैं आपको ट्रेंड्स के अलावा और एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से मिल जाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो इसमें आपको कीलेस एंट्री, अभी तक आपको कीलेस एंट्री नहीं मिल रही थी, तो इस ट्रेंड्स में आपको पुश स्टार्ट बटन का भी ऑप्शन मिल जाया करेगा। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, जो कि आपको अभी तक ट्रेंड वेरिएंट्स में नहीं मिल रहे थे। वन टच डाउन बटन ड्राइवर साइड में आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको इससे पहले वाले में नहीं मिल रहे थे। और इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाया करेंगे। डे टाइम रनिंग LED लाइट्स, फॉग लैंप हाइलोजन मिल जाया करेंगे, जो कि आपको अभी तक बेस वेरिएंट में डे टाइम रनिंग LED लाइट्स और फॉग लैंप नहीं मिल रहे थे, और ट्रेंड वेरिएंट से ये सभी फीचर्स भी आपको मिल जाया करेंगे। इसमें हाइलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हाइलोजन टेल लाइट। चलिए इंस्ट्रूमेंटेशन से बात कर ली जाए तो देखते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और कौन से मिल जाएंगे। तो एवरेज स्पीड, इंफरटेनमेंट में बात कर ली जाए तो इसमें आपको मिल जाए, इसमें वही सेम फीचर्स जो आपको अभी तक ट्रेंड वेरिएंट्स में मिल रहे थे वही टाइटेनियम वेरिएंट्स में भी मिलेंगे। तो ये सभी फीचर्स आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाया करेंगे ट्रेंड वेरिएंट्स के अलावा टाइटेनियम वेरिएंट में। चलिए अब और ऊपर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टाइटेनियम प्लस की। तो इसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं टाइटेनियम के अलावा टाइटेनियम प्लस में। जैसे इसमें आपको मिल जाएंगे 6 एयरबैग्स, जो कि आपको अभी तक 2 एयरबैग्स मिल रहे थे टाइटेनियम में, लेकिन इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। और 2 कर्टेन ड्राइवर साइड फ्रंट पैसेंजर साइड मिलेंगे। ब्रेक एसिस्ट, ESP जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ये सभी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाया करेंगे टाइटेनियम प्लस में। अभी तक आपको मैनुअल, इंटरनल ओनली इंटीग्रल मिरर मिल रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मिलेंगे। सनग्लास होल्डर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इंटीरियर डोर हैंडल्स जो मिलेंगे क्रोम में मिलेंगे। अभी तक आपको कलर्ड मिल रहे थे, अब क्रोम फिनिशिंग्स में मिलेंगे। सनरूफ, अभी तक आपको सनरूफ नहीं मिल रहे थे टाइटेनियम में, टाइटेनियम प्लस में सनरूफ भी मिल जाया करेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, कूल ग्लव बॉक्स और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे टाइटेनियम प्लस में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टाइटेनियम प्लस MT स्पोर्ट्स की, और देखते हैं उसमें आपको और कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स टाइटेनियम प्लस के अलावा मिल जाया करेंगे। तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाया करेगा, जो कि आपको अभी तक नहीं मिल रहा था। चाइल्ड सीट एनालॉग पॉइंट। तो आपको टाइटेनियम प्लस में केवल 2 फीचर्स मिल जाया करेंगे, बस क्रूज कंट्रोल और चाइल्ड सीट एनालॉग पॉइंट, केवल 2 फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो टाइटेनियम प्लस MT स्पोर्ट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे अच्छा तो आप टाइटेनियम प्लस लीजिए। तो रिव्यूज कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट इको स्पोर्ट का प्रेफर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको टाइटेनियम प्लस वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें 6 एयरबैग्स और ब्रेक एसिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल और काफी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाया कर रहे हैं टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस के अलावा। और रही बात थंडर एडिशन की, तो थंडर एडिशन हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि थंडर एडिशन में कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, केवल डुअल टोन कलर मिल रहे हैं, और उसमें भी आपको 6 एयरबैग्स की 2 एयरबैग्स और ब्रेक एसिस्ट ये सब फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। और टाइटेनियम प्लस MT स्पोर्ट लेने का भी कोई मतलब नहीं है, केवल क्रूज कंट्रोल और एक और फीचर जो आता है वो, उसके अलावा इससे लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट वेरिएंट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट ज़्यादा बेटर पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपको बजट से कोई प्रॉब्लम तो आप टाइटेनियम प्रेफर करिए, नहीं तो आप को बजट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टाइटेनियम प्लस प्रेफर करिए, क्योंकि थंडर एडिशन और MT स्पोर्ट वेरिएंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता इको स्पोर्ट में। तो कैसा लगा रिव्यूज, ये बात नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।